नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, देश का सबसे चर्चित और प्रसिद्ध मंदिर श्री राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है। इसी के साथ साथ अयोध्या में और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो काफी फेमस हैं और उनके बारे में लगभग सभी जानते हैं, जैसे हनुमान गढ़ी, नागेश्वर नाथ टेम्पल, कनक भवन टेम्पल, सुमंत नाथ टेम्पल जो कि जैनियों के लिए एक पवित्र स्थान है, सीता की रसोई आदि ऐसे कई और भी स्थान हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इन सब की बात नहीं करने जा रहे, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं ऐसे अनोखे मंदिरों की जो अयोध्या के बाकी मंदिरों से अलग दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की जानकारी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में 5000 से भी ज्यादा मंदिर है। हर छोटी बड़ी गली में आपको कोई ना कोई मंदिर दिखाई पड़ ही जाएगा। छोटी छोटी गलियों में हर घर से राम सीता की पूजा होते आपको दिखाई पड़ जाएगी। अयोध्या में सुबह 4 बजते ही बाजार में लगे लाउडस्पीकर और मंदिरों में रामधुन बजनी शुरू हो जाती है और इन्हीं रामधुन के सहारे अयोध्या जाग जाती है। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार सड़कों पर लोग थाली में फूल अगरबत्ती लिए मंदिरों की तरफ जाते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जिसकी जिस मंदिर में श्रद्धा है वह अपने अपने हिसाब से उन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करता है। ऐसे में अयोध्या के कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अलग परंपरा इतिहास की वजह से अन्य मंदिरों की कतार से अलग खड़े दिखाई पड़ते हैं। इनमें एक ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में पिछले 100 सालों से बिजली नहीं है और इसमें भगवान राम हमेशा रथ पर सवार रहते हैं, जो इसे बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ दुनिया के हर कोने में बिजली पहुँच चुकी है, लेकिन इसके गर्भगृह में आज तक बिजली नहीं है और बिजली ना होने का कारण भी बड़ा रोचक है। अयोध्या में राम को पूजने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसे ही अयोध्या में दक्षिण पंथ के 2 मंदिर विजय राघव राम और अम्मा जी का मंदिर है। इन दोनों ही मंदिर में दक्षिण भारतीय परंपरा से राम जी की पूजा की जाती है। इन दोनों मंदिरों की खास बात यह है कि यहाँ गर्भगृह में लाइट नहीं जलाई जाती। अम्मा जी के मंदिर के महंत वेंकटाचार्य स्वामी बताते हैं कि गर्भगृह का मतलब गर्भाशय से होता है। गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसे कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं दी जाती। आज के समय में अगर हम इस बात को देखें तो मानो गर्भवती महिला का एक्सरे और सीटी स्कैन से परहेज करना इसका प्रतीक है। उसी प्रकार गर्भगृह में श्री राम को कोई तकलीफ न हो इसलिए लाइट नहीं लगवाई जाती। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है, जैसे गर्भवती महिला के गर्भ का एक्सरे या सीटी स्कैन किया जाए तो गर्भ के अंदर बच्चे को काफी परेशानी होती है। एक्सरे की किरणें, सीटी स्कैन की किरणें उस बच्चे को असहज कर देती हैं। इसी प्रकार गर्भगृह में श्री राम भगवान को कोई तकलीफ न हो इसलिए लाइट नहीं लगवाई जाती। हो सकता है उस लाइट की वजह से भगवान को कोई दुर्घटना का सामना करना पड़े, इसलिए दक्षिण में भी जितने भी मंदिर हैं वहाँ भी गर्भगृह में लाइट नहीं लगाई जाती। विभीषण कुंड मोहल्ले में स्थित विजय राघव राज मंदिर के महंत श्री धराचार्य जी महाराज बताते हैं कि विजय राघव राज मंदिर का निर्माण 1904 में हुआ था। तब से लगभग 100 साल से ज्यादा समय बीत गया, यहाँ लाइट गर्भगृह में नहीं लगी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पहले पूरे मंदिर में ही लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मंदिर के बाकी हिस्सों में तो लाइट लगा दी गई, लेकिन गर्भगृह को छोड़ दिया गया। इसी प्रकार से मंदिर में बिजली वाले पंप का पानी भी नहीं पिया जाता। यहाँ पर कुएं के पानी का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। आज के समय में जहाँ आपने देखा होगा बाकी मंदिरों में लाइट की झालरों से भगवान का श्रृंगार करना अब आम बात हो चुकी है, लेकिन इस मंदिर में राम जी के प्राकट्य उत्सव में आज भी उनका श्रृंगार अशोक की पत्तियों और फूलों से किया जाता है। लाइट की झालरें यहाँ पर नहीं लगाई जाती। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पिछले 15 सालों से मंदिर में अखंड राम नाम कीर्तन चल रहा है। अम्मा जी के मंदिर के महंत श्री वेंकटाचार्य स्वामी कहते हैं कि हमारे राम हमेशा सीता लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार रहते हैं। यही वजह है कि मंदिर के सामने गरुण ध्वज बना रहता है। माना जाता है कि इस गरुण ध्वज को हनुमान जी संभालते हैं। ऐसे ही अयोध्या में एक दूसरा मंदिर है। इस मंदिर के बारे में जानकर भी आपको बड़ी हैरानी होगी। इस मंदिर को बने हुए करीबन 420 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस मंदिर को औरंगजेब का खौफ है। जी हाँ, आप कहेंगे आज भी औरंगजेब का खौफ, लेकिन औरंगजेब तो क्या, अब तो मुगलों का ही नामो निशान भारत में नहीं बचा है, तो भी कैसा खौफ है। इसी खौफ के कारण महीने में 2 बार ही यह मंदिर भक्तों के लिए खुलता है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या का उर्दू बाजार। यह उर्दू बाजार कभी त्रेतानाथ मोहल्ले के नाम से प्रसिद्ध था। यहीं पर स्थित है त्रेतानाथ मंदिर। इस मंदिर की खासियत है कि इसके कपाट भक्तों के लिए महीने में सिर्फ 2 बार ही खुलते हैं।
महीने में पड़ने वाली 2 एकादशी के दिन शाम को ही खुलते हैं। पिछली 7 पीढ़ियों से इस मंदिर के पुजारी एक ही परिवार के लोग रहे हैं। आज के समय में इस मंदिर का देखरेख सुनील मिश्रा जी करते हैं। सुनील मिश्रा जी बताते हैं कि उनके पुरखों ने बताया है कि यह मंदिर 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। औरंगजेब के शासनकाल में इसे तुड़वा दिया गया था। देश के बाकी मंदिरों की तरह औरंगजेब ने इस मंदिर को भी तुड़वा दिया था। इस मंदिर को तुड़वाकर इस मोहल्ले में 3 मस्जिदें बनवाई गई थी। लगभग यह समय 1649 से 1707 के बीच का बताया जाता है। उस समय इस मोहल्ले का नाम भी त्रेतानाथ मोहल्ला बताया जाता है, लेकिन उसके बाद मस्जिद बनाई गई और इस मोहल्ले का नाम उर्दू बाजार कर दिया गया। सुनील जी बताते हैं कि जब मंदिर दोबारा लगभग 150 साल पहले फिर बनाया गया तो भगवान को सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय सुझाए गए। तब यह उपाय सुझाया गया कि यदि मंदिर में भीड़ नहीं होगी तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भक्तों के लिए इसे महीने की 2 एकादशी के दिन खोला जाने लगा। मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना नियमित रूप से समय समय से सुनील जी का परिवार करता रहता है, लेकिन भक्तों के लिए यह सिर्फ 2 ही दिन खुलता है। ऐसे ही एक तीसरा मंदिर है जिसको कि लक्ष्मण का इकलौता मंदिर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन इस मंदिर को उनका इकलौता मंदिर कहा जाता है। अयोध्या में सरयू तट पर लक्ष्मण घाट है। इसी लक्ष्मण घाट से सटा हुआ एक मंदिर है जिसको कि लक्ष्मण जी के लिए समर्पित माना जाता है। इसी मंदिर को लक्ष्मण किला के नाम से भी जाना जाता है। पूरे अयोध्या में मुख्य रूप से लक्ष्मण का यही मंदिर है और यहाँ लक्ष्मण जी की शेषावतार में पूजा होती है। इस मंदिर के महंत मैथिली रमन शरण बताते हैं कि रामायण में एक प्रसंग है जिसमें श्री राम भगवान से काल व्यक्ति के रूप में आकर मिलते हैं और उनसे प्राण त्यागने की बात करते हैं। काल ने भगवान राम के सामने शर्त रखी थी कि यदि कोई हमारी बातें सुनेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को पहरेदारी के लिए लगाया था। बातें शुरू होने के बाद ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिलने पहुंच गए। लक्ष्मण ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह श्राप देने पर अड़ गए। इसके बाद लक्ष्मण भगवान को सूचना देने के लिए वार्तालाप के बीच में ही पहुंच गए थे। इसके बाद वह दंड के भागीदार खुद बन गए। इसके बाद लक्ष्मण ने सरयू घाट पर मानव देह त्याग कर शेष अवतार का दर्शन कराया था। इस घाट को सहस्त्रधारा घाट भी बोला जाता है। महंत बताते हैं कि रीवा नरेश के दीवान ने 150 वर्ष पहले यह मंदिर बनवाया था। उन्होंने बताया कि महारानी विक्टोरिया ने रीवा नरेश को यह 52 बीघा जमीन दान में दी थी। यही नहीं, रीवा नरेश ने मंदिर के खान पान यानी गल्ला पानी के लिए मध्य प्रदेश में 52 एकड़ जमीन दे रखी है। इस मंदिर में यह मान्यता है कि जो भी कोई यहाँ पर झूठी कसम खाता है उसका अनिष्ट होना तय है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने श्री राम को दिए वचन की खातिर अपनी देह त्याग दी थी। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में कितने अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं, कितने अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं, कितना सुंदर यह हिंदू धर्म है। एक नगरी में अलग अलग प्रकार के कई सौ मंदिर मिल जाते हैं। यह सब प्रेम प्यार नहीं तो और क्या है, जहाँ पर भगवान के इतने रूप, इतनी बातें होते हुए भी हम हिंदू पूरी दुनिया में प्रेम प्यार बांटते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन मंदिरों के बारे में पता चले और अगली बार जब आप अयोध्या जाएं तो यहाँ पर जाना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।